Hello everyone, as usual I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class 8 chapter number 3rd, Glimpses of Past, part 4th. In our previous video we have studied this chapter up to here, and today we are going to start this chapter from here. At point revolt 1857, यानी रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह। 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह था उससे संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय सिपाहियों ने जो विद्रोह है वो शुरू किया था। अब इसमें बताया गया कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ, अब इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। देन मीन्स फिर, देयर वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, वायलेंट मीन्स हिंसा, आउटब्रेक मीन्स फैल गई या प्रारंभ हुई, एट मेरठ यानी मेरठ में। और जो हिंसा है उसका जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ वो मेरठ में हुआ था। यानी 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। यानी मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। भारतीय सिपाहियों ने वहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की, जिसमें आपने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। द सिपाहीज यानी भारतीय सिपाहियों ने, मार्च मीन्स कूच किया, टू दिल्ली यानी दिल्ली का। और जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया, यानी दिल्ली की ओर लिए वो रवाना हो गए। और भारतीय सिपाहियों ने अपना जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, वो बहादुर शाह जफर को चुना। तो जो भारतीय सिपाही वो कहते हैं बहादुर शाह जफर से रिलेटेड कि लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, कि लॉन्ग लिव यानी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, अवर मीन्स हमारे, एम्परर मीन्स सम्राट, बहादुर शाह यानी बहादुर शाह की, कि हमारे जो सम्राट है बहादुर शाह वो लंबे समय तक जीवित रहे, यानी उनकी दीर्घायु, लंबी उम्र हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। द रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह, स्प्रेड यानी फैल गया, वाइडर मीन्स व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से। यानी जो विद्रोह था, जो 1857 का जो विद्रोह था वो धीरे धीरे व्यापक रूप में फैलने लगा, पूरे देश में फैलने लगा। जो विद्रोह था वो विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से फैलने लग गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर शोर। कि मैनी मीन्स कहीं, लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार, जो जागीरदार थे उन्होंने, हैड लॉस्ट यानी खो दी, देयर मीन्स अपनी, लैंड्स यानी ज़मीनें, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज यानी अंग्रेजी नीतियों के तहत। यानी जो भारतीय जमींदार थे वो उन्होंने अपनी जो ज़मीनें थी वो खो दी थी। और क्यों खो दी थी? क्योंकि जो अंग्रेजी नीतियां थी, अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ के तहत जो जमींदार थे, भारतीय जमींदार थे, उनकी जो ज़मीनें थी उनको जब्त कर लिया गया। इसलिए वो भी ज़मीन से अपनी जो ज़मीनें थी वो उन्होंने खो दी थी। तो एंड और दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, शोर मीन्स पीड़ादायक, यार इससे पीड़ित थे, और वो भी इससे पीड़ित थे क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन गई, अंग्रेज़ों ने उन ज़मीनों को अपने अधीन ले लिया। तो जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें लगभग खोद ली थी, यानी समाप्त हो गई। तो यहाँ पे भारतीय सिपाहियों और जमींदारों के बीच में कन्वर्सेशन है। तो जो सिपाही है वो कहते हैं द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। द वाइट मैन्स यानी गोरों का, यानी अंग्रेज़ों का, रूल मीन्स शासन, मस्ट एंड यानी अंत होना चाहिए, यानी जो अंग्रेज़ हैं उनके शासन का अब अंत होना चाहिए। तो जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कहता है यस वी हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, कि यस मीन्स हाँ, वी मीन्स हम, विल हेल्प यानी सहायता करेंगे, यू मीन्स आपकी, कि हम आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। द फाइट यानी लड़ाई, ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी की या स्वतंत्रता की लड़ाई। 1857 की जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, उससे संबंधित है कि मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। क्या मैनी मीन्स कई, फॉर्मर रूलर्स यानी पूर्व शासक, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, रूलर्स मीन्स शासक, लाइक बेगम हजरत महल
यानी बेगम हजरत महल के जैसे। ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ की। वर मीन्स थी, बिटर मीन्स चिड़ी हुई या द्वेषपूर्ण, यानी कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल वो अंग्रेज़ों से चिड़ी हुई थी, यानी द्वेषपूर्ण थी। इसलिए द्वेषपूर्ण थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसके जो साम्राज्य था उसको उससे छीन लिया था। इस कारण जो लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी वो अंग्रेज़ों से चिढ़ती थी। तो बेगम हजरत महल कहती है द वाइट मैन हैज़ टेकन वे माई किंगडम। द वाइट मैन मीन्स गोरों ने यानी अंग्रेज़ों ने, हैज़ टेकन वे यानी छीन लिया है, माई मीन्स मेरे, किंगडम मीन्स साम्राज्य को, कि जो गोरे हैं जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरे साम्राज्य को मुझसे छीन लिया है। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। दे मीन्स उन्होंने, जॉइंट यानी शामिल हो गए, द अपसर्ब का मतलब होता है इस चढ़ाव में, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द फॉरेनर यानी विदेशियों के, यानी और वो भी यानी जो बेगम हजरत महल थी वो भी विदेशियों के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हो गई, यानी वो भी उनके खिलाफ लड़ाई में आगे आ गई। इसके अलावा और भी लीडर्स थे, जैसे इसमें बताया कि पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, के पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, लीडर मीन्स नेता, लाइक जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद यानी फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने, टोल्ड मीन्स बताया, पीपल द पीपल मीन्स लोगों को, यानी प्रसिद्ध नेता जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने लोगों को बताया। क्या बताया कि राइज, उन्होंने कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रुइनिंग आवर लैंड, कि राइज मीन्स उठो, ब्रदर्स मीन्स भाइयों, राइज उठो, कि उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज मीन्स अंग्रेज, इज रुइनिंग मीन्स बर्बाद कर रहे हैं, इज रुइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो बर्बाद कर रहे हैं, इज रुइनिंग यानी बर्बाद कर रहे हैं, अवर मीन्स हमारी, लैंड मीन्स ज़मीन को, कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेज हमारी ज़मीनों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। द पीपल मीन्स लोग, रोज मीन्स उठ खड़े हुए, यानी आवाज़ उठाई लोगों ने, एवरीवेयर यानी हर जगह, यानी हर जगह लोगों ने अपनी अंग्रेज़ों, इस अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की, जैसे इन बरेली, बरेली के अंदर, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी लोगों ने हर जगह, जैसे बरेली में, कानपुर और इलाहाबाद में अपनी जो आवाज़ थी उसको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बुलंद किया, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें उठाई उन्होंने। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, तो अजीमुल्ला खान यानी अजीमुल्ला खान ने, टोल्ड मीन्स बताया, तात्या टोपे यानी तात्या टोपे को, यानी अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया। क्या बताया कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वी मीन्स हमें, शुड हैव यानी रखना चाहिए, पेशवा नाना साहेब यानी पेशवा नाना साहेब को, एज आवर लीडर हमारे नेता के रूप में, इन दिस यानी इसमें, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के इस युद्ध में। अब तो क्या बताया था, यानी अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया कि हमें आज़ादी के इस युद्ध में पेशवा नाना साहेब को हमारे नेता के रूप में रखना चाहिए, यानी जो नाना साहेब, पेशवा नाना साहेब हैं उनको हमें इस आज़ादी के युद्ध में अपना जो नेता है वो बनाए रखना चाहिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पेट्रियोट्स यानी देशभक्तों ने, पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों पर, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। पाउंस्ड यानी होता है यहाँ पे, पाउंड यानी हमला करना, अपॉन यानी पर, द ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों पर, यानी जो देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया, एंड और फॉट पिस्ड बैटल्स, और उनसे युद्ध लड़े, कई लड़ाइयाँ लड़ी, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया यानी संपूर्ण जो नॉर्थ इंडिया था यानी उत्तर भारत था उसके अंदर, यानी जो देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए और
पूरे उत्तर भारत में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कई युद्ध लड़े उन्होंने, जो देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद कर दी और उनसे लड़ाइयाँ लड़ी। और इसमें एक विशेष किरदार है कि एक 80 वर्ष का शासक था, बिहार का शासक था कुंवर सिंह, जिसको बिहार का बूढ़ा शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो 80 इयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। के 80 इयर्स ओल्ड यानी 80 वर्षीय कुंवर सिंह ऑफ बिहार यानी बिहार का कुंवर सिंह यानी 80 साल का, जिसकी उम्र थी 80 वर्ष, यानी एक शासक था, बिहार का शासक था कुंवर सिंह जो कि 80 वर्ष का था। उन्होंने क्या किया, उनके क्या हुआ कि रिसीव्ड ए बुलेट यानी एक गोली लगी इन हिज रिस्ट यानी उनकी कलाई में, यानी 80 वर्षीय बिहार के जो कुंवर शासक था कुंवर सिंह, उनके रिस्ट यानी कलाई में एक गोली लगी। तो उन्होंने कहा, कुंवर सिंह कहते हैं कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मदर गंगा यानी माँ गंगा, यानी गंगा नदी को कहते हैं वो, कि माँ गंगा, दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरे, लास्ट मीन्स अंतिम, ऑफरिंग मीन्स होता है यहाँ पे, वैसे ऑफरिंग यानी प्रस्ताव होता है, लेकिन यहाँ पे है आहुति, टू यू यानी आपको, कि माँ गंगा यह मेरी आपको अंतिम आहुति है। तो दिस चैप्टर इज अडेप्टेड फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारे आज़ादी के जो आंदोलन था उससे लिया गया एस.डी. सावंत। तो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.